कुछ भी असंभव नहीं है। जिसके इरादे मजबूत हैं मंजिल उसकी हमेशा कदम चूमती है। जहाज़ों को जो डुबो दे उसे तूफ़ान कहते हैं। जहाज़ों को जो डुबो दे उसे तूफ़ान कहते हैं। तूफ़ानों से जो ले टक्कर उसे इंसान कहते हैं। Eurokids, India's next gen preschool, making learning fun. नमस्कार, आदाब, ज़िंदगी जिंदाबाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संजीव शाद। आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। और पॉइंट टू पॉइंट बात यह है कि आज मेरे साथ बैठे हैं जनाब आर के भारद्वाज साहब, जिन्होंने एक सैनिक के रूप में, एक रंगकर्मी के रूप में, एक पत्रकार के रूप में इस समाज में अपनी सेवाएं दी हैं और आज इस उम्र में योगाचार्य के रूप में आप सबके साथ रूबरू होते रहते हैं, आप सबको प्रेरित करते रहते हैं। नमस्कार भारद्वाज साहब। नमस्कार जी। मैं चाहूँगा कि 1943 में आपका जन्म हुआ, तो शुरुआत रामलीला की कैसे किरदार के बीच में आए, रामलीला के रावण के किरदार में? ऐसा था कि रावण के किरदार के अंदर जो रावण का किरदार पहले किया करते थे उनसे मैं बड़ा प्रभावित था और वो मेरे निवास के साथ ही रहते थे। जी। उनका बाग था और मैं बाग में जाता, उनके पूछता, उनसे मैं सीखता एक्टिंग करने के, डायलॉग बोलने की। वो मेरे को बताते, फिर मैं उनको करके दिखाता। बड़ा मेरे अंदर जुनून था उस टाइम। क्या बात है। एक डायलॉग रावण का हमारे दर्शकों को। भोली सुंदरी, भेदों का ज्ञान तुम्हें नहीं है। नास्तिक और आस्तिक की पहचान तुम्हें नहीं है। वेदों के अनुसार पुरुष को एक ही स्त्री भोगने का अधिकार है। विष्णु, सरस्वती, लक्ष्मी, धोखा मालिक, बहुत जरूर नास्तिक। क्या बात है। आपके चेहरे के भाव निश्चित तौर पर एक परिपक्व रंगकर्मी के जो भाव होते हैं वो दिखाई देते हैं। भारद्वाज साहब, कितने साल रावण का रोल किया आपने? 1982 से लेकर 1998 तक कंटिन्यू कर रहा हूँ। उससे पहले मैं 1970 से रावण के रूप में आ गया था। एक सैनिक के रूप में भी आपने सेना में काम किया। 1965 की लड़ाई में भी आपने भाग लिया, उसके बारे में ब्रीफ में थोड़ा सा बताएं सर। 1965 में छमजोड़िया में था और हमारा काम था ओपी पार्टी के अंदर रहना और जाके जहाँ लड़ाई होती थी सुबह वो एरिया रेडी हो जाता था, वहाँ जाके हमने अपनी गन को लगवाना, कैमोफ्लेज करना, अपना मोर्चा बनाना और मोर्चे के अंदर होना। जैसे ही हमें आदेश मिलता तो हम एक्शन तैयार होता था। हमारा सारा सामान पूरा अपना हथियार के साथ, पूरा बारूद के साथ तैयार रहते थे। बम गोले सब हमारे पास होते थे। क्या जिंदगी में एक ही मेरा इरादा था कि दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने दें। अरे वाह, क्या बात है। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में रामा टाइम्स आपने अखबार निकाला, कितने साल, कब रामा टाइम्स शुरू किया? रामा टाइम्स मैंने 1985 में किया था, लेकिन मैं 1980 में इस लाइन में आ गया था। जी। और आज तक रामा टाइम्स अपनी बुलंदियों को छू रहा है। जी हाँ। आगे रामा टाइम्स के बारे में क्या? रामा टाइम्स का भविष्य बढ़िया है। शहर के लोगों की बहुत बड़ा हमारे साथ अपनापन लगाव है और हमारे साथ पूरा हमें हर तरह से सहयोग देते हैं और उन्हीं के सहयोग से आज रामा टाइम्स पिछले 40 वर्षों के करीब पहुंचने वाला है। क्या बात है। और फिर योगाचार्य? हाँ जी, योगाचार्य का ऐसा है कि मैं 1980 में गुरुजी हमारे स्वामी देवदयाल जी थे, उन्होंने यहाँ कैंप लगाया था। उस कैंप को अटेंड करने के बाद में उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ था और योग करने के बाद में, उनसे जुड़ने के बाद में मैंने काफ़ी कुछ हासिल किया। क्या बात है। भारद्वाज साहब, एक बात और जानना चाहूँगा कि एक सैनिक की ज़िंदगी, एक रंगकर्मी की ज़िंदगी, एक पत्रकार की ज़िंदगी, एक योगाचार्य की ज़िंदगी, इतनी सारी ज़िंदगियाँ जीने के बाद आप ज़िंदगी को किस नज़र से देखते हैं? ऐसा है कि जब मैं सेना में था तो उस टाइम घर से बहुत दूर रहा करते। बुंडीला, सविला, द्वांग, त्रांग, सफरमैना, डमडम कैंप और इधर छमजोड़ियाँ, पुंछनारियाँ, यहाँ रहा करते थे, एकांत में रहते थे, जो रंगकर्मी बन के जीवन जिया करते थे। अरे वाह, क्या बात। कभी फिल्मों में जाने का मन नहीं किया? मन किया था, बहुत किया था, बड़ी इच्छा थी, लेकिन कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं था। तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे युवा पीढ़ी को, रंगकर्मियों को, जो आपकी ज़िंदगी का निचोड़ है, जो ज़िंदगी का आपने महत्व समझा है? युवा पीढ़ी को खेलों की तरफ ध्यान लगाना चाहिए, पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाना चाहिए। योगा को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें। अगर ज़िंदगी जीनी है वो कम से कम भी 1 घंटा योगा करें। मैं कहता हूँ कि जब तक वो जिएंगे कभी भी उनके किसी प्रकार की कोई बीमारी नज़दीक नहीं है, कभी सर में दर्द नहीं हो, कभी टेंशन नहीं होगी, पूरी मस्ती के साथ जिएंगे। अब उम्र कितनी है? 78।
78 उम्र और चेहरे में इतनी खूबसूरती और इतनी लाली और इतना प्रभाव, इतना यश, इतना मान और सम्मान निश्चित तौर पर एक कर्मयोगी को मिलता है। दोस्तों, यही ज़िंदगी होनी चाहिए और इसी तरह ज़िंदगी जिंदाबाद हो जाती है। यही ज़िंदगी के किरदार हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, टू द पॉइंट, और हम सब कहेंगे ज़िंदगी जिंदाबाद। धन्यवाद। आईना सी होती है ज़िंदगी, तुम भी मुस्कुरा तो वो भी मुस्कुरा देगी। हुनर सब में होता है, तो चलो फिर करते हैं हुनर की बात। टू द पॉइंट, ज़िंदगी जिंदाबाद।